गुज़िश्ता रोज एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट भी अपने अंजाम को पहुंच गया है और ऑस्ट्रेलिया ने ही यह टेस्ट जीत लिया है, यानी 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को दो मैचेस की बढ़तरी हासिल हो गई है। यह टेस्ट भी जो गुज़िश्ता रोज खत्म हुआ है वो भी एशेज की 141 साल तारीख में एक मुतनाज़ा टेस्ट के तौर पे याद किया जाएगा, जिसमें कुछ फैसले भी मुतनाज़ा हुए हैं, कुछ तकरारें भी सामने आई हैं और कुछ मेंबरान की मौतलियां भी हुई हैं। अब अगर आमतौर पर क्रिकेट को जेंटल्समैन गेम कहा जाता है, लेकिन इस टेस्ट में भी कुछ फैसले जो हैं वो जेंटल्समैन गेम या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बाहर निकलते हुए हमें दिखाई दिए हैं। अब अगर इस टेस्ट में जो सबसे ज्यादा मुतनाज़ा चीज सामने आई है वो गुज़िश्ता रोज का एक वाकया है जो बाज़ाहिर ग्राउंड के अंदर नहीं हुआ है, ग्राउंड के बाहर हुआ है, लेकिन ग्राउंड के अंदर होने वाले एक फैसले की बुनियाद पर हुआ है। हुआ कुछ यूं है कि जो ब्रिटिश बल्लेबाज हैं या जो बरतानवी बल्लेबाज है जॉनी बेयरस्टो, वो रन आउट हुए हैं, स्टंप हुए हैं, या उनकी जो उन्होंने बॉल जो मिस हुई है वो डेड बॉल हुई है। ये फैसला कल तक तो नहीं हुआ है, आज हो चुका है क्योंकि टेस्ट खत्म हो गया है और उस जॉनी बेयरस्टो को बेसिकली आउट करार दे दिया गया था। इस फैसले की बुनियाद पर आईसीसी एम्पायर्स, आईसीसी का पैनल, रेफरीज और जो मुकाबिल टीम है वो भी एक शशोपंच का शिकार रही थी और इस फैसले को हजम नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस फैसले को हजम करने से ज्यादा अना का मसला जो बनाया है वो वहां के शायकीन ने बनाया और भरपूर जो कि 30,000 लोग उस मजमे के अंदर मौजूद थे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, जिसको हाउस ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। वहां पर 30,000 शायकीन थे, जिनमें से अक्सर की तादाद बरतानवी शायकीन की थी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को शेम शेम के नारे लगाए और एक मखसूस नारा लगाया जो कि कुछ इस तरह था कि सेम ओल्ड ऑजीज ऑलवेज चीटिंग। ये नारे लगाए गए वहां पर और एक तरह का एक आप कह दें कि गर्मा गर्म माहौल वहां पे देखने को आया। जिसके बाद जो है एक जो दूसरा एक अफसोसनाक वाकया हुआ वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के लॉन्ग रूम में हुआ, जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अपने अपने कमरों में जा रहे थे तो वहां पे जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब के मेंबरान मौजूद थे उन्होंने वहां पे टॉन्ट किया और उन्होंने नारे लगाया और उन्होंने बिलखुसूस 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर से बज़ाहिर तकरार भी हुई मेलबर्न के क्रिकेट जो क्लब के मेंबरान हैं उनके दरमियान, जिसके बाद मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने माजरत भी की और अपने 3 मेंबरान को उन्होंने मुअत्तल भी किया। इस मुताल्लिक उस्मान ख्वाजा का बयान इंतहाई अहम था, जिन्होंने कुछ इस तरह कहा कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड उनका पसंदीदा ग्राउंड है, यहां पर बहुत इज्जत दी जाती है, खासकर मेंबर्स पवेलियन और लॉन्ग रूम में, मगर कल का रोज वहां पर इज्जत की कमी दिखाई दी। एक ये वाकया था। इसके अलावा एक और जो वाकया गुज़िश्ता रोज के टेस्ट मैच में हुआ वो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर मिचेल स्टार्क का कैच था, जो भी एक मुतनाज़ा डिसीजन का बाइस बना। गो के इस कैच के ऊपर आउट तो नहीं दिया गया, लेकिन अक्सर जो ओपोनेंट जो टीमें हैं उनका ये कहना था कि जी ये आउट है, और जिसका हमें रद्द अमल जो ग्लेन मैकग्रॉ हैं, ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं, उनकी जो कि कमेंट्री कर रहे थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए और उन्होंने अपना माइक उतार कर फेंका और इस फैसले को एक मज़ाक़ा खेज फैसला करार दिया। इन तनाज़ात के अलावा गुज़िश्ता रोज के टेस्ट में एक मस्बत भी और एक मुनफरद चीज भी सामने आई, जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और जो कि स्पिन बॉलर हैं नेथन लॉयन, वो उनकी पिंडली में शदीद तकलीफ थी और एक रोज कबल हमने उनको बैसाखियों के जरिए चलते हुए भी देखा। वो भी इस टेस्ट के मैच में लंगड़ाते हुए खेलने के लिए आए। 4 रन उन्होंने सिर्फ बनाए, जिनको बहुत कीमती 4 रन भी कहा जा सकता है, और उनको भरपूर दाद भी मिली। तो ये एक उस टेस्ट में मस्बत चीज भी हुई। इन तनाज़ात और इन मुस्बत पेशरफ या मुस्बत वाक़यात के अलावा एक चीज जो मुसलसल मौजूद बहस है गुज़िश्ता रोज के टेस्ट को भी लेकर और इससे पहला जो टेस्ट था उसको भी लेकर, वो है इंग्लिश क्रिकेट टीम का खेलने का अंदाज, जिसको या हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी, जिसको बेसबॉल स्ट्रैटेजी का नाम दिया जा रहा था। यानी इंग्लिश क्रिकेट टीम जो है वो अपनी मुकाबिल टीम के ऊपर हावी हो जाती है और आके जो है वो धुआंधार वनडे या T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर देती है, जिसको बेसबॉल से तशबीह दी जा रही थी। गुज़िश्ता कई जो इंग्लिश क्रिकेट टीम ने इस तरह के टेस्ट मैचेस खेले हैं और इस स्ट्रेटजी के जरिए जीते भी हैं, उसको नाक़दीन बहुत सराह भी रहे थे। लेकिन अब ये हुआ है कि यही स्ट्रेटजी जो है वो इंग्लैंड के ऊपर जो है उल्टी पड़ती जा रही है और अब वही नाक़दीन या वही जो मुबस्सिरीन जो है वो इस स्ट्रेटजी को सराह रहे थे, अब वो नाक़द बनते आ रहे हैं, जिनमें एक बड़ा नाम नासिर हुसैन का है, जो कि इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान भी है। नासिर हुसैन की बकौल
कि अच्छा, अब ये जो मुबस्सिरीन है ना, वो इंग्लिश क्रिकेट टीम की स्ट्रेटजी को, बेसबॉल स्ट्रेटजी को बजाहिर जो है खुदकुश स्ट्रेटजी का नाम भी दे रहे हैं, सुसाइडल स्ट्रेटजी का नाम भी दिया जा रहा है। अब अगर नासिर हुसैन की दोबारा मैं बात करूं तो उनका जो बयान सामने आया, उनके बकौल ये बैटर्स की हिकमत अमली जो है वो समझ से बालतर है। हर बॉल रन बनाने के लिए नहीं होती है, अगर कंडीशंस के मुताबिक खेला जाए तो ही बेहतर होगा। इसके अलावा साबिक कप्तान माइकल एथर्टन का भी बयान सामने आया, जिनके बकौल इंग्लिश बैटर्स को देखकर लगता है कि जैसे उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक और साबिक कप्तान है, इंग्लिश साबिक कप्तान है एलिस्टर कुक। उनका कहना है कि जब तक खिलाड़ी टेस्ट मैच में रन्स और सेशन की अहमियत को नहीं समझेंगे, वो अच्छी पोजीशन में आने के बाद भी मैच नहीं जीत सकेंगे, जो हमने देखा है, जो कि इंग्लैंड के साथ इन दोनों टेस्ट मैचेस में हुआ है। अब अगर मैं वापस उन तनाज़ात की बात पे आऊं तो 2015 में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ था, जब इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं, आजकल भी वो टेस्ट मैच में थे, पिछले टेस्ट में उन्होंने खेला भी है, मोइन अली, उनके साथ 1995 के कार्डिफ टेस्ट में एक वाकया रोनमा हुआ था कि उनको ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी हैं, उन्होंने उसामा के नाम से पुकारा था। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था और मोइन अली ने अपनी फिर सवानिया उमरी लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि उनको ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ियों ने बाकायदा टेक दैट उसामा के लक़ब से पुकारा था, जो पहले तो वो नहीं समझ पाए थे बकौल मोइन अली, लेकिन बाद में जब उनको समझ में आया तो उनको शदीद गुस्सा भी आया था। अच्छा, 2015 से कबल 2013 में भी एशेज सीरीज जो है उसके अंदर भी कुछ मुतनाज़ा वाक़यात सामने आए थे, जिनमें से एक वाक़या इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, उनका आउट होने का था, जो कि वो नहीं हुए थे आउट, या आउट नहीं माना गया था, जिस पर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ हो गई थी। ये टेस्ट मैच था, ट्रेंट ब्रिज का टेस्ट मैच था, जिसके अंदर स्टुअर्ट ब्रॉड को ऑस्ट्रेलियाई ऑफ स्पिनर है एस्टन एगर ने विकेट के पीछे कैच आउट किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस जो फैसला था आउट ना दिए जाने का, उसके ऊपर एम्पायर पाकिस्तानी थे अलीम डार, जिन्होंने उंगली नहीं उठाई थी, जिसके बुनियाद पर स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी जगह पर मौजूद रहे थे और वो आउट नहीं हुए थे। और उस वक्त जो है वो थर्ड एम्पायर की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी, यानी जो मौजूदा एम्पायर, जो ग्राउंड के अंदर एम्पायर मौजूद थे, उनका फैसला आखिरी हतमी फैसला माना गया था। इसके बाद ये हुआ था, अच्छा ये कैच का हुआ कैसे था, तो ये इसके बारे में जो वीडियो भी मनाजिर भी सामने आए थे, तो फील्ड पर मौजूद तमाम अफराद ने देखा था कि गेंद बल्ले को छूती हुई विकेट कीपर ब्रैड हेडन के हाथों से टकराकर स्लिप में खड़े माइकल क्लार्क के हाथों में गई थी, लेकिन अलीम डार ने नॉट आउट दिया था। अच्छा, जब एम्पायर ने नॉट आउट दिया तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने खूब शोर मचाया था, लेकिन वो इससे ज्यादा भी कुछ नहीं कर पाए थे, और ये वाकया भी एशेज सीरीज के मुतनाज़ा फैसलों का एक फैसला समझा जाता है। अगली अगर मैं बात करूं तो थोड़ा माजी में काफी पीछे चले जाएं तो 1979 में एक वाकया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, मायनास क्रिकेटर हैं, सब पूरी दुनिया उनको जानती है, डेनिस लिली जिनका नाम है, और थोड़े से मुतनाज़ा भी क्रिकेटर रहे, कई वाकयात में उनका नाम आता रहा है। वो उनका एक ऐसा अमल था जिसने क्रिकेट की तारीख तो बदल ही दी थी, लेकिन वो उनका अमल उनके अपने गले भी पड़ गया था। हुआ कुछ यूं था कि पर्थ में टेस्ट चल रहा था और डेनिस लिली जब बैटिंग करने के लिए अपनी विकेट पर आए थे तो वो एल्यूमिनियम का बल्ला लेकर आए थे, जो उनके दोस्त की एक कंपनी ने बनाया था। उस वक्त जो है दिलचस्प बात यह कि उस वक्त क्रिकेट की कानून में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के ही बल्ला इस्तेमाल करना होगा। डेनिस लिली ने उस बल्ले से बैटिंग शुरू की, लेकिन बाद में इंग्लिश के कप्तान थे, इंग्लिश टीम के कप्तान थे माइक ब्रेडली, उन्होंने एम्पायर्स को जो है ना वो इस मामले में इन्वॉल्व किया, उन्होंने बॉल दिखाई, तो बॉल की जो शक्ल है ना वो पूरी की पूरी बदलती चली गई थी उस एल्यूमिनियम के बल्ले के इस्तेमाल की वजह से, जिसके बाद एम्पायर्स को मुदाखलत करनी पड़ी और डेनिस लिली को लकड़ी का बल्ला इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, जिस पर पहले तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, लेकिन बल्ला ना बदलने पर इसरार भी करते रहे। जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल ने मामले को सुलझाने के लिए डेनिस लिली को लकड़ी का बैट ला कर दिया, जिसको उन्होंने थामने से पहले एल्यूमिनियम का बैट गुस्से में पवेलियन की जानिब फेंक भी दिया था। यह वाकया भी क्रिकेट की तारीख बदलने वाला वाकया कहलाया जाता है, क्योंकि उसके बाद क्रिकेट कवानीन में तब्दीली लाई गई थी और खिलाड़ियों को लकड़ी के सिवा किसी और चीज का बल्ला इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। यानी यह तनाजा भी एशेज टेस्ट से जुड़ा हुआ है जिसने क्रिकेट की तारीख को बदला था। 1932 और 33 में अगर चले जाएं तो एशेज सीरीज चल रही थी, मेजबान ऑस्ट्रेलिया था, उसको काबू करने के लिए इंग्लैंड ने एक प्लान बनाया था जिसको आज बॉडी लाइन प्लान के नाम से याद किया जाता है।
इस प्लान के खालिक इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान डगलस जॉर्डीन थे, जिन्होंने अपने बॉलर्स को यह हिदायत की थी कि वो सर डॉन ब्रैडमैन, उस वक्त के ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के कप्तान, और उनके साथी बल्लेबाजों को रन्स बनाने से रोकने के लिए उनकी बॉडी को निशाना बनाएं, ना कि क्रिकेट बैट को। उस वक्त सीरीज जो है, एशेज सीरीज जो है, वो इंग्लैंड ने 4-1 से जीत ली थी, लेकिन इन 5 मैचेस के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात काफी हद तक खराब भी हो गए थे। अब डेनिस लिली का मैंने आपको जिक्र किया था कि डेनिस लिली बार बार किसी न किसी तनाज़े से जुड़े रहे हैं। एल्यूमिनियम बैट वाले वाकये के 2 साल बाद यानी 1981 में दोबारा डेनिस लिली खबरों की जीनत बने थे। इस बार एशेज का मार्का इंग्लैंड में हो रहा था, जिसमें बज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी था, लेकिन हेडिंगली में खेले गए मैच में इंग्लिश ऑलराउंडर एन बॉथम ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि इंग्लिश टीम ने सीरीज में कमबैक भी किया और सीरीज भी अपने नाम कर ली थी। इस तारीखी मैच को खत्म हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि एक अखबार ने इल्जाम लगाया कि डेनिस लिली और उनके साथी विकेटकीपर रॉड मार्श ने इस टेस्ट में सट्टा खेला और अपनी टीम के बजाय इंग्लैंड की जीत पर पैसा लगाया। दोनों खिलाड़ी और टीम इंतजामिया ने इस इल्जाम की तरदीद की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कायद किम ह्यूज ने दोनों खिलाड़ियों और टीम इंतजामिया ने इस इल्जाम की तरदीद की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कायद किम ह्यूज ने उस पर एक दिलचस्प तबसरा किया कि हो सकता है कि नामुमकिन ऑड्स देखकर इन दोनों ने सट्टा खेल लिया हो। साल 2003 में डेनिस लिली ने बिलाखिर अपनी सवाने हयात में इस इल्जाम को कबूल किया और उन्होंने रॉड मार्श के साथ मैच पर सट्टा लगाने और इंग्लैंड की जीत पर पैसा लगाया ने का इल्जाम जो है वो कबूल किया। यह है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले एशेज सीरीज की तारीख का एक जायजा। 2 मैचेस हो चुके हैं, 5 मैचेस की सीरीज है, 3 मैचेस मजीद होने। ये मुतनाज़ा एशेज सीरीज मजीद कितने तनाज़ात को जन्म लेगी, ये देखने का हमें इंतजार भी है और यकीनन ये देखना और दिलचस्प भी होगा।